गणेश जी की तो पूजा सारी दुनिया करती है और हर नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। को बचपन से हमें श्री गणेश जी की कहानियां सुनाई गई, जन्म से रिलेटेड कहानी सुनाई गई, जीवन काल की कहानी सुनाई गई और हर कहानी में एक मीनिंग था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुनते 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 हम कहानी को तो सुन लेते हैं, कहानी को अप्रिशिएट कर लेते हैं, लेकिन उस बात के पीछे क्या मीनिंग था वो मीनिंग कई बार यूज नहीं होता। तो श्री गणेश जी की भी जन्म से कितनी सारी छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई हैं जो हमने सुनी, सुनकर स्वीकार की, ऐसे हाँ जी कहा सुनते हुए, एक बार भी उनके ऊपर चिंतन नहीं किया कि इसका मीनिंग क्या है, क्या ये एज इट इज है या इज इट ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम स्क्रिप्चर्स में अपने धर्म शास्त्रों में जो पढ़ते हैं हमें उसको बड़े बड़े अटेंशन से पढ़ना है कि क्या ये एज इट इज है या इसके पीछे एक मीनिंग है जिसको ये सिंबलाइज करके हमें बता रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन्होंने बताया उन्होंने हमें बहुत ही ज्ञान की गहरी बातें जैसे आप बच्चे को कोई बहुत गहरी बात बतानी हो, लेकिन हम कहते हैं उसको गहरी बात एज इट इज नहीं समझ में आएगी, तो उस गहरी बात को एक सिंप्लीफाइड वर्जन से बताया जाता है, एक कहानी के रूप में बताया जाता है, जिससे वो कहानी सुनने से वो उसके पीछे के मीनिंग को पकड़ते हैं। जैसे बच्चों को मॉरल स्टोरीज बनाकर बताई जाती हैं, तो वो मॉरल स्टोरी एक स्टोरी होती है, लेकिन उनको सिखाने का लक्ष्य क्या है, मॉरल्स अपने जीवन में कैसे धारण करने हैं। अब अगर मॉरल को हम सीधा सीधा एक स्पिरिचुअल लेक्चर की तरह उस तरह से लिखें तो इट्स टू डीप। जैसा हमारे घर पे मेरे ग्रैंड चाइल्ड को वो बॉल पटक पटक के बॉल फेंकना, ये फेंकना, खिलौना फेंकना, उसने उठा के नई किताब दिया तो फेंकने लगा। मैंने बोला नहीं बेटा, ये सरस्वती माता की फ्रेंड है, सरस्वती माता फिर को जय जय करते हैं ना, तो किताब को भी जय जय करते हैं। अब उसको समझाया इतना सा, वो रुक गया। राइट। लेकिन अब आगे जाके वो क्या मीनिंग ले, कैसे ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार वैल्यूज, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, विजडम, ये समझाने के लिए गहरी बातों को एक बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जाता है, एंड ज्यादातर उसको एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है, क्योंकि स्टोरी याद रखना हमेशा इजी है। गहरी बातें याद रखना हम उस टाइम सुनते हुए उन्हें अच्छी लगती है, अगले दिन तक भूल जाती है। स्टोरी एक बार सुनी, बचपन की याद है, बचपन जीवन भर कभी नहीं भूलती। इसलिए आप देखो, आज भी अगर समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अगर किसी को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक पावरफुल मैसेज क्रिएट करना है, तो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री क्या करेगी, उस मैसेज को एक स्टोरी के रूप में देगी। तो स्टोरी याद होने से मैसेज समझ में आ गया। तो श्री गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई जो बातें हम सुनते हैं वो ये कि शंकर जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, ठीक है, और पार्वती जी स्नान करने गए और शंकर जी तपस्या पे गए हुए थे, 10 सालों से तपस्या कर रहे थे, और उनके पीछे पार्वती जी ने क्या किया, अपने शरीर की मिट्टी को निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। और जब पार्वती जी अंदर स्नान करने गए तो बच्चे को बाहर खड़ा किया सुरक्षा के लिए और कहा किसी को भी अंदर आने नहीं देना। शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद वापस आए, बच्चे ने उनको नहीं पहचाना, तो कहा जाता है कि शंकर जी को इतना क्रोध आ गया कि उस बालक का ही सर काट दिया। अब ये सारी बात हमने सुनी और ऐसे किया, हाँ राइट राइट राइट। अब इसकी एक भी बात पर हमने कभी भी डाउट नहीं किया, डाउट भी नहीं किया और सोचा भी नहीं, और बुरा भी नहीं लगा कि छोटे बच्चे का गला काट दिया। क्यों? आज अगर कोई काटे, अगर कोई पता चले कि किसी ने एक बच्चे को चांटा भी मारा है जोर से, आज कहीं कितनी बार हम पढ़ते हैं न्यूज में कि किसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ टीचर ने कुछ कर दिया या किसी पेरेंट ने बच्चे के साथ कुछ किया, तो इट्स लाइक शॉकिंग न्यूज। लेकिन ये हम हर रोज सुनते हैं। अमेरिका में तो बच्चा फोन करता है तो बाप को पुलिस उठा के ले जाती है ना,
एंड यहाँ हम ये रोज सुनते हैं कि शंकर जी ने उस बालक का सर काट दिया, एंड हम बड़े प्यार से सुनते हैं। फिर सर काट दिया, फिर पता चला कि ये तो मेरा बेटा है, एंड पार्वती जी ने कहा आई वांट माय सन बैक, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। तो शंकर जी ने कहा नेक्स्ट जो यहाँ से जाएगा मैं उसका सर इसको दे दूंगा। फिर नेक्स्ट एक हाथी जा रहे हैं वहां से, तो शंकर जी ने हाथी का सर उस बच्चे पे डाल दिया और कहा इसका नाम है गणेश। अब ये पूरी कहानी सुनी, मतलब एक बार नहीं हर रोज सुनी, और हर रोज बड़े प्यार से स्वीकार की, उसके पीछे के भाव को, मीनिंग को, और जो वो ज्ञान हमें वो बात दे रही है उस मीनिंग को नहीं उठाया। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी देवी के शरीर से, पार्वती जी मतलब देवी, देवी मतलब कंचन काया, किसी भी देवी के शरीर से क्या इतनी मिट्टी निकल सकती है कि एक बच्चे का निर्माण हो सके? आज हमारे शरीर से भी उतनी मिट्टी नहीं निकल सकती, पार्वती जी के शरीर से कैसे मिट्टी निकली? फिर शंकर जी तपस्या पे गए थे। अब शंकर जी देवता तपस्या पे गए, पहले तो देवता, फिर 10 साल की तपस्या, और फिर आकर इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। उस पर भी क्वेश्चन नहीं किया। फिर बच्चे का सर काट दिया, फिर रियलाइज हो अपना बच्चा है, तो क्या किया, नेक्स्ट जो जाएगा उसका सर, मतलब एक और हिंसा। तो परमात्मा आकर ये सारी बात का हमें जो उसके पीछे का जो मीनिंग है वो समझाते हैं कि पार्वती जी ने मट्टी से बच्चे का निर्माण किया, मतलब आज जो हम हैं वो हम बॉडी कॉन्शियस है, मैं आत्मा हूं, ये हमें कभी याद नहीं रहता। तो हम जो आज हैं मट्टी के बने हुए, अपने को वो मट्टी का ही समझते हैं। मतलब मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, मैं कौन हूँ, ये शरीर, यही हम अपने आप को समझते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हमें निराकार परमात्मा का परिचय मिलता है, हम उसको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में होने से जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, मिलने के लिए जन्मों जन्मों से तड़प रहे थे, सामने आ जाए तो सब पहचान नहीं सकते। तो इसी तरह वो बच्चा भी अपने पिता को पहचान नहीं पाया।